दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हम तीन प्रेपोजिशन के बारे में जानकारी लेंगे और वो है हमारे इन, ऑन और एट। इन, ऑन, एट के बारे में कि कब इनका और किस कंडीशन में प्रयोग होता है। तो देखो, अभी इनका प्रयोग हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के सेंस में भी करते हैं, लेकिन वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज सिर्फ हम आपको बताएंगे कि टाइम के सेंस में इन, ऑन, एट का प्रयोग कब होता है। थोड़ा सा बेसिक जानकारी, बेसिक डिफरेंस देख लीजिएगा। इनका प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। बस ये बात ख्याल रखना, हम आपको सिद्ध करेंगे, हम बहुत सारे एग्जांपल्स के द्वारा भी, और इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना कि इन, ऑन, एट में आप बहुत अच्छा क्लियर करना सीख जाओगे टाइम को सेंस में। ऑन का प्रयोग हम सिर्फ डे और डेट के लिए करते हैं। इसके बाद एट का प्रयोग हम कब करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। चलो देखते हैं कि कब, किस समय। देखो, इनका प्रयोग कब कब होता है। कोई भी मंथ नेम दे रखा हो, कोई भी, जैसे जनवरी दे रखा है, फरवरी दे रखा है, मार्च दे रखा है, अप्रैल दे रखा है, मई दे रखा है, ये सभी जितने भी हमारे 12 मंथ नेम होते हैं, ये हमारा कैसा है, ध्यान देना, पीरियड ऑफ टाइम है या ओके। तो जब भी हम बात करेंगे किसी भी मंथ नेम की, मंथ्स के नेम की बात करेंगे, तो हम वहां पर हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। किसका? जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल। तो महीनों के नाम से पहले हमेशा प्रेपोजिशन कौन सा आता है? इन। ठीक है, महीनों के नाम से पहले हमेशा प्रेपोजिशन क्या लगाओगे? इन। कोई भी सन दे रखी हो या ईयर्स, एक ही बात है, तो भी हम प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। किस प्रेपोजिशन की बात करेंगे? इन की। तो कहां कहां? महीनों के नाम से पहले प्रेपोजिशन इन, सन के नाम से पहले प्रेपोजिशन इन, और कोई डिकेड दे रखी हो। अच्छा, डिकेड होता क्या, ये तो बता दीजिए हमको। डिकेड क्या होता है? पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों के पीरियड को, समय अवधि को हम क्या कहते हैं? डिकेड कहते हैं। ध्यान रखना, और डिकेड को हमेशा ईयर्स से डिनोट करते हैं। जैसे अगर मान लो हमें ये तो है इस तरीके से लिखा, तो ये हमारी क्या है? सन है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें इस तरीके से जोड़ दिया तो ये हमारी डिकेड बन गई। ओके, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 1964 से लेकर के 1974 तक की हम बात करने लगे हैं। ठीक है, ये बात ख्याल रखिएगा। तो डिकेड्स, डिकेड्स का जो हमारा होगा वो इन, और डिकेड से पहले दी का प्रयोग जरूर करिएगा। कोई भी सीजन, चाहे हमारी सब सीजन हो या सीजन, ओके, जितनी भी है सभी सीजन के नाम से पहले भी इनका प्रयोग करेंगे। जैसे विंटर, तो इन विंटर, ओके। स्प्रिंग, इन स्प्रिंग। समर, इन समर। कोई भी हमारी सीजन का नाम हो तो सीजन के नाम से पहले भी हम प्रपोजिशन इन करते हैं। ओके, आज के बाद आपको ये बहुत क्लियर होने वाला है कि कैसे टाइम पीरियड अगर कहीं दे रखा हो तो भी प्रपोजिशन क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। देखो, अब टाइम पीरियड क्या होता है? बेसिकली द सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम नाउ। कोई भी सर्टेन लेंथ, जैसे मान लीजिए अभी जनवरी चल रहा है, मैंने अप्रैल तक की बात करना है, तो एक सर्टेन लेंथ इन फ्यूचर, फ्यूचर की कोई एक निश्चित समय अवधि को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, फ्यूचर की कुछ समय अवधि को, किसी पॉइंट को व्यक्त करने के लिए या किसी समय अवधि के पॉइंट को व्यक्त करने के लिए हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ओके, टाइम पीरियड में जैसे इन 6 आवर्स, नॉट 1 आवर्स, क्या है? एक ग्रुप में होगा, जहां तक जो भी टाइम पीरियड होगा वो भी ग्रुप में होगा। इन 6 आवर्स, 6 घंटों का समावधि। ओके, 5 ईयर्स, 5 वर्षों की समयावधि। ओके, एक ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, 1 ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, 5 ईयर्स। ओके, 3 वीक्स, कलेक्शन ऑफ 3 वीक्स, यानी कि 3 सप्ताह की समयावधि। 2 डेज, 2 दिनों की समयावधि। तो ये क्या है? कोई भी हमको समयावधि दे रखी हो तो भी हम उससे पहले प्रपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। सेंचुरी से पहले, जैसे 16th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी। ओके, इन सभी सेंचुरीज से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। अर्थात इसका स्ट्रक्चर हमारा होगा इन प्लस में दी और प्लस में सेंचुरी रखोगे। जब भी कोई सेंचुरी रखी हो, सेंचुरी से पहले दी लगेगा आर्टिकल, और फिर प्रपोजिशन क्या लगाओगे?
इनका प्रयोग करोगे। इसी तरीके से ध्यान रखिए, कोई भी पार्ट्स ऑफ द डे दे रखा हो, अब यहां पर समझने वाली बात यह है पार्ट्स ऑफ द डे क्या होते हैं, यानी कि दिनों के भाग, जैसे मॉर्निंग। अब दिनों के भाग देखो, दिनों के भाग की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ हमारे पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं दिनों के भाग में, और कुछ हमारे पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। थोड़ा सा मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दूं कहीं पर, चलो यहीं पर जगह है मैं क्लियर कर देता हूं कि जैसे मैंने कहा इन द मॉर्निंग, गाइस बस एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, मैंने सिर्फ इतना पूछा। देखिए हां, कोई आप सिर्फ अपने कि अब तक हमने जो भी सीखा जो भी पढ़ा उसमें समझिएगा, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि इन द मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। मैंने क्या बताया, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, एक समयावधि होता है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। कैसे, अगर मैं यहां पर कहता 6 इन द मॉर्निंग, एट 6 इन द मॉर्निंग, अगर मैं यहां पर इस तरीके से बोलता तो डियर मॉर्निंग तो कितना भी बड़ा हिस्सा हो सकता है, सुबह से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक, 12 बजने में 1 सेकेंड कम होने तक सुबह ही चलती रहती है, चलती है नहीं, गुड मॉर्निंग कहते रहते हो। तो ये पूरी की पूरी, यानी कि सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे से लेकर के गुड मॉर्निंग कहना, जैसे ही रात के 12 बजे के 1 मिनट हुआ गुड मॉर्निंग कहना शुरू कर दिया। और कब तक गुड मॉर्निंग कहते रहते हो, ये तब तक कहते रहते हो जब तक कि 11:59 नहीं हो जाते। मैं सही कह रहा हूं? तो ये जो पूरी की पूरी समय अवधि है, इसको ही तो हम मॉर्निंग बोले हैं। तो ध्यान रखना, ये इन द मॉर्निंग जो है वो क्या है, एक समय अवधि है, एक टाइम ड्यूरेशन है। और अगर हम इस टाइम ड्यूरेशन में पॉइंट कर दे, एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दें कि 6, 5, 4, 7, 9, 10, 11, कौन से समय मॉर्निंग में, सुबह में, किस समय, भाई सुबह तो बहुत, सुबह 4 बजे, मैंने कहा 12 बजे से लेकर के 12 बजे तक है, तो सुबह तो काफी लंबा हो गया, उसमें किस समय। तो जो पीरियड ऑफ टाइम में हम निश्चित कर दें कि मॉर्निंग में 6 बजे, तो ये आपका पॉइंट बता दिया, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो अब तो समझ आ रहा है। अब देखो हमने डिफरेंस क्या बताया कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनका प्रयोग करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। अब तुम्हारे मन में फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चनों की बहुत, जब तक आप क्रिएटिव नहीं बनोगे कि आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है, तब तक आप किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा, अब लिखा जाता एट नून, एट नाइट, ओके, एट मिडनाइट, एट मिडनाइट, डियर लिखा जाता है ना, एट मिड डे, एट मिड डे। लेकिन यहां पर इन दी आफ्टरनून, आफ्टरनून आई टेक लंच इन दी आफ्टरनून, ओके। इसके बाद हमने कहा कि इन दी मॉर्निंग, चलो लिख देते हैं, इन दी इवनिंग लिख देते हैं, इन दी इवनिंग लिख दिया, कुछ भी मैंने लिख दिया, मैं सिर्फ समझाने के लिए सब लिख रहा हूं। हमने ये भी तो पार्ट ऑफ डे तो है, मैं इस पॉइंट को समझा रहा हूं कि कहा कि पार्ट्स ऑफ डे से पहले इनका प्रयोग करिए, तो जरूरी नहीं है ये, लेकिन ये पार्ट ऑफ डे दो है, दो भागों में बटे हुए होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम में बटे हुए होते हैं और दूसरा हमारा पीरियड ऑफ टाइम में बटे होते हैं। शायद आपको समझ नहीं आ पा रहा होगा, मैं आपकी लैंग्वेज में समझाता हूं। पहले तो आपको इन दो शब्दों को सीखना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। अगर इन दो शब्दों के बीच के डिफरेंस को आप जानते हो तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित समय होता है और पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कोई निश्चित समय नहीं होता, एक समय अवधि होती है। ठीक है, अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था उसके लिए। तो देखो एट मिड डे,
ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, बस इतना आपको जस्टिफाई करना है। अगर इतना आप यहां से सोच लेते हो कि एट मिड डे पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, इसके दो शब्दों के बीच के डिफरेंस को समझिएगा। देखो मिड डे का मतलब क्या होता है, जब भी हम मिड डे की बात करते हैं तो हम इसे 12 बजे की बात करते हैं। सोचिएगा किसकी बात करते हैं, 12 बजे की बात करते हैं। जैसे मैथ में अगर मैं समझा करके चलूं, जैसे 1/4 कोई लिख देता है, कोई नहीं लिखता है, कोई इस तरीके से लिख देता है, 0.25 करके लिख देता है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? तो डियर यहां पर वही मतलब है, चाहो तो मिड डे लिख दो, चाहो तो इस तरीके से लिख दो, बात ठीक ही है। यानी कि है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम ही। मिड डे क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। आप सिर्फ 12 बजे को ही मिड डे बोलोगे। अगर 12 बज करके 1 मिनट भी हुआ या 1 सेकंड भी हुआ तो आप उसको मिड डे नहीं बोल सकते या नून टाइम नहीं बोल सकते। तो ठीक 12 बजे, यानी कि ये क्या है, आपका पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, ठीक 12 बजे। मिडनाइट आप ठीक 12 बजे के लिए बोल सकते हो, 12 बज करके 1 मिनट या 11 बज करके 59 मिनट 59 सेकंड को भी आप मिडनाइट नहीं बोल सकते। अगर आपकी घड़ी में ठीक रात का 12 बज रहा है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, मिडनाइट बोल सकते हो। तो डियर ये होता है डिफरेंस पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में। लेकिन अगर इन द आफ्टरनून क्यों लिखा गया? अब इन द आफ्टरनून क्या है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम है? आप कह सकते हो 1 बजे को आफ्टरनून कहोगे, या 2 बजे को आफ्टरनून कहोगे, या 3 बजे को आफ्टरनून कहोगे? नहीं ना, एक समय अवधि है कि 12 बज करके 1 मिनट या 1 सेकंड से लेकर के 4 बजे तक जब तक भी आप मनाते हो, ओके, वो उतना समय अवधि क्या है, आफ्टरनून कहलाएगी, फिर इवनिंग कहलाएगी। ओके, तो ये क्या है, या इन द इवनिंग, ए भी इवनिंग में कोई निश्चित समय है कि 5 बजा तभी इवनिंग है? हम 6 बजे आए तो भी इवनिंग है, 7 बजे आए तो भी इवनिंग है। ओके, तो ये भी एक क्या है, समय अवधि। बस यही दो डिफरेंस आप समझ लीजिएगा, और मुझे लगता है कि आप समझ भी बहुत अच्छे से गए होंगे। तो चलो डियर, अब आगे बात करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे, एट का प्रयोग करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। और अगर कहीं पर तारीख, कोई दिन दे रखा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो उससे पहले हमेशा ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करोगे, या कोई डेट भी दे रखी है तो भी ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करोगे। हम आगे ऑन और एट को अभी लेकर आएंगे, फिलहाल जल्दी से इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अब समझ आ गया, बहुत लंबा आपको समझा दिया। पार्ट्स ऑफ द डे में इन द मॉर्निंग क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए इनका प्रयोग होगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो एट का प्रयोग करते। हॉलीडेज कहीं दे रखे हो, इन द क्रिसमस हॉलीडे, ओके, तो भी हम वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। गाइस जरा थोड़ा सा टेस्ट लगाते हैं 10-12 क्वेश्चंस का, और आपको इसी पर बेस्ड हैं सभी, समझिएगा। आप बताओ गाइस, मैंने यहां पर फिलअप्स किए हैं, आप ही प्रपोजिशन भरोगे, मैं नहीं भरूंगा, और आज आपको ये प्रपोजिशन भरना आ गए समझो। देखो, जब भी हम एग्जांपल लेकर के आएंगे, एग्जांपल एक ऐसी चीज होती है जो हमको हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की राह को आसान कर देती है। अर्थात वो चीजें हमको थ्योरेटिकल जो पोर्शन होता है वो बहुत अच्छे से समझ आता है प्रैक्टिकल करने से। और ये रहा हम लोगों का प्रैक्टिकल। माई बर्थडे इज, अब ये शब्द देखो क्या है, मंथ नेम है। हमने क्या बताया, कोई भी मंथ नेम हो उससे पहले क्या आएगा, इन। इसका मतलब प्रपोजिशन क्या भरोगे, इन। समझ आई बात? अगला देखो, शेक्सपियर वाज बॉर्न, ये क्या दे रखा है, 1564, यानी कि सन दे रखी है। और हमने क्या बताया, कोई भी सन दे रखी हो या ईयर्स दे रखा हो तो हम किसका, प्रपोजिशन इन, यानी कि सन से भी पहले प्रपोजिशन इन। यहां पर भी ये क्या दे रखा है, सन में अगर यस लगाओ तो वो डिकेड्स बन जाता है, दैट मींस अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। ओके, 10 वर्षों की समय अवधि को डिकेड कहते हैं। तो यहां डिकेड से पहले भी हम किसकी बात करेंगे, इनकी बात करेंगे। जब भी कोई समय अवधि की बात होगी तो इन। दूसरा देखो, यहां पर हमने क्या बताया, महीनों के नाम से पहले इन, सन से पहले इन, कोई भी डिकेड्स दे रखी हो तो इन। अब सॉरी, इन दी और लगेगा यहां पर, इन दी। अगला, आई लव गोइंग टू कश्मीर, अब ये क्या है, समर।
समर सीजन, ओके, जब भी कोई समर सीजन हो, स्प्रिंग हो, ऑटम हो, ओके, कुछ भी किसी भी सीजन का नाम दे रखा हो हमारा, तो उस सीजन के नाम से भी पहले हम प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करते। तो यहां पर भी प्रेपोजिशन क्या आएगा? इन। डियर दे गॉट मैरिड, उन्होंने शादी की, कब की? देखो यहां पर सन दे रखी है और सन से पहले भी किसका प्रयोग होगा? इन का प्रयोग होगा। समझ आ रहा है? सीजन से पहले किसका प्रयोग होगा? इन का प्रयोग होगा। अब देखो, ही विल मीट यू इन द मॉर्निंग। अभी इसी पर मैंने कम से कम 5 मिनट आपको समझाया कि इन द मॉर्निंग क्या है, एक समय अवधि है, हमें नहीं पता निश्चित, हमें इतना पता है रात के 12:01 या 1 सेकेंड से लेकर के दिन के 11:59 तक का समय अवधि को हम मॉर्निंग कहते हैं। तो ये पूरी समय अवधि है, इसीलिए इससे पहले हमने किसका प्रयोग किया? इनका प्रयोग किया, प्रेपोजिशन। अच्छा, थोड़ा सा हमने डिफरेंस को क्लियर करने के लिए देखो दो चीजें यहां पर ली हैं आपके सामने। हमने क्या बताया? जब उस समय अवधि में से कोई पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, बोले द ट्रेन विल अराइव एट 6 इन द मॉर्निंग। अब हमें निश्चित पता लग गया कि सुबह के 6 बजे जो है, एक निश्चित टाइम हमें पता है सुबह के 6 बजे। अब बोले सुबह में ट्रेन आएगी, बोलो तुम आइडिया लगा सकते हो कि किस समय ट्रेन आएगी? सोचो, मैंने कह दिया कि सुबह में ट्रेन आएगी, तो आप 5 बजे जाओगे स्टेशन, या 6 बजे जाओगे, या 8 बजे जाओगे, 10 बजे जाओगे, किस समय पर जाओगे आपको नहीं पता। लेकिन अगर हमने निश्चित कर दिया कि द ट्रेन विल अराइव एट 6 बजे ही आएगी, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ओके, तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हमेशा एट और पीरियड ऑफ टाइम से पहले हमेशा इन। अगला देखो, द मीटिंग स्टार्ट्स, ये क्या है? ये भी एक समय अवधि है 10 मिनट्स, यानी कि अब से लेकर के फ्यूचर का जो भी समय अवधि बताई जाए कि अब से लेकर, दैट मींस अब से लेकर द सर्टेन, हमने क्या बताया? नाउ से लेकर के फ्यूचर में कोई भी समय अवधि बताई जाए, इनका प्रयोग करोगे, कोई भी टाइम पीरियड हो। तो ये एक टाइम पीरियड है, यानी कि अब से लेकर के 10 मिनट के अंदर ही अंदर क्या होगा? हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी। तो इन 10 मिनट्स। 3 आवर्स भी क्या है? हमारी एक समय अवधि है। ओके, तो इन 3 आवर्स। अ कपल ऑफ वीक्स भी हमारी क्या है? एक समय अवधि है, तो यहां पर भी इन। अच्छा, सेंचुरी के नाम से पहले भी हम हमेशा, हमने क्या बताया कि कोई भी सेंचुरी दे रखी हो तो उससे पहले एक तो आर्टिकल दी लगाते हैं और फिर प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। तो कोई भी अगर सेंचुरी दे रखी हो तो भी यहां पर प्रेपोजिशन क्या भरेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। देखो, इट वाज बोल्ट द 16th सेंचुरी, तो 16th सेंचुरी की बात कर रहा है, तो यहां पर भी हम प्रेपोजिशन इन की बात करेंगे। इट वाज इन्वेंटेड द 18th सेंचुरी, तो जब सेंचुरी की बात की जाए, कहीं पर भी सेंचुरी की बात की जाए, तो सेंचुरी से पहले हमेशा प्रेपोजिशन क्या आता है? इन आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा? थोड़ा सा तेजी से समझ लीजिएगा। रैपिड, ओके, आपका रिवीजन है। रैपिड रिवीजन में देखिएगा क्या है? पार्ट्स ऑफ द डे, दिनों के भाग से पहले जो पीरियड ऑफ टाइम को व्यक्त करते हो, उनसे पहले हमेशा प्रेपोजिशन इन। सेंचुरी से पहले प्रेपोजिशन इन। कोई भी सप्ताह यानी कि वीक्स आ जाए, यानी कि कपल ऑफ वीक्स है, यानी कि एक से अधिक वीक्स, वीक्स के नाम से वीक कहीं पर भी लगाओ तो इन। हॉलीडेज के लिए भी इन, पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन, डिकेड्स के लिए इन। कोई भी सन दे रखी हो तो उससे पहले इन, सीजन के नाम से पहले इन, महीनों के नाम से पहले इन। लेकिन अगर कहीं पर महीनों के नाम से पहले तो इन है, लेकिन दिनों के नाम से पहले और डेट के नाम से पहले क्या है? ऑन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है डियर? अब नेक्स्ट हम सीखेंगे ऑन का प्रयोग। इसी में गाइस यहां पर देखिएगा कि अब हम लोग इससे पहले सीखे थे कि इनका प्रयोग कब करेंगे। इसके बाद अब ऑन के प्रयोग के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। दोनों को कंपैरेटिव स्टडी भी हम कराएंगे कि इन और ऑन का प्रयोग हम कहां कहां करेंगे, कंपैरेटिव भी करके दिखाएंगे। देखो, इनका प्रयोग क्या होगा? महीनों के नाम से पहले, तो दिनों के नाम से पहले किसका प्रयोग होगा? ऑन। जैसे हमने जनवरी बोला तो किसका प्रयोग करोगे? इन। हमने बोला संडे तो किसका प्रयोग करोगे? ऑन। दिनों के नाम से पहले ऑन, महीनों के नाम से पहले इन।
कोई भी डेट दे रखी हो, डेट तो आप समझते हो, कैलेंडर जब आप देखते हो तो कैलेंडर में क्या है, डेट, डेट से पहले क्या है, ऑन, और कोई सन दे रखी हो तो सन से पहले इन, अर्थात वीकेंड कोई दे रखा हो, ऑन प्लस वीकेंड। अच्छा, वीकेंड से पहले हम एट का भी प्रयोग करते हैं, जब भी ऑन द वीकेंड, वीकेंड से पहले हम प्रपोजिशन एट का भी प्रयोग करते हैं और ऑन का भी प्रयोग करते हैं। देखिएगा इसमें ऑन का प्रयोग कहां किया जाता है, ब्रिटिश लैंग्वेज में, और अमेरिकन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वहां पर अमेरिकन लैंग्वेज में वीकेंड से पहले एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा, उसके पीछे रीजन अच्छा इसके पीछे यह है क्योंकि जो अंग्रेज हैं वो सप्ताह का इसको अंतिम दिन मानते हैं, इसलिए ऑन का प्रयोग करते हैं। और जो अमेरिकन लोग हैं वो इसको पॉइंट ऑफ, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि वीकेंड जो है वो एकदम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए उन्होंने इसके लिए किसका प्रयोग कर दिया, एट का प्रयोग कर दिया। वो इसे क्या मानते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं कि 7 दिनों में कौन से दिन की हम बात कर रहे हैं, अंतिम दिन की बात कर रहे हैं, लास्ट डे की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए वो पॉइंट ऑफ टाइम मान लेते हैं, इसीलिए एट का प्रयोग कर देते हैं, और ये जो है इसको अंतिम दिन के रूप में ऑन का प्रयोग करते हैं। तो दूसरी चीज, और कोई स्पेशल डे आ जाए, जैसे आप भी जानते हो कि कौन कौन से जैसे आप कैलेंडर देखते हो, अच्छा कैलेंडर में बाकी सभी दिन एक जैसी मालूम होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल डे होते हैं उनको अलग कलर से कर दे, या तो अलग कलर उस पर होता है या उनको अलग से इंडिकेट कर दिया जाता है। ओके, तो वही चीज है, अगर कोई भी आपका स्पेशल डे है तो स्पेशल डे से पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर कोई दिन दे रखा है, ओके, और दिन का हिस्सा भी आगे दे रखा है, पार्ट भी दे रखा है, तो भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे ये क्या है, हमारा दिन है, और दिन का हिस्सा इवनिंग, हमने क्या बताया, सुबह दोपहर शाम आधी रात, ये सभी क्या हैं, दिन के भाग हैं, तो ये दिन का भाग भी दे रखा है, तो दिन प्लस में दिन का भाग दे रखा हो तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। दिन प्लस दिन का भाग दे रखा हुआ आफ्टरनून, तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखो दिन के भाग में इवनिंग है, आफ्टरनून है, मॉर्निंग होगा, बट नून नहीं होगा, मिड डे नहीं होगा, मिडनाइट नहीं होगा, क्योंकि ये दिन के भाग तो हैं बट ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ध्यान रखना, और ये पीरियड ऑफ टाइम है। इतना क्लियर हो गया। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करेंगे, और इसके बाद पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका, इनका, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका, एट का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर हो गया डियर। अब नेक्स्ट जरा एग्जांपल देख लो, अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी। यहां पर देखिएगा ये क्या दे रखा है, कोई भी स्पेशल डे हो तो हम किसका, ऑन का प्रयोग करेंगे। यहां पर बर्थडे है, बर्थडे क्या है, आपके जीवन का स्पेशल डे है। बहुत सारे दिन आते हैं आपके पूरे जीवन भर में, बहुत सारे, पूरे साल भर में बहुत सारे दिन आते हैं, बट आपका जो बर्थडे वाला दिन होता है वो क्या होता है, आपके लिए एक स्पेशल डे होता है। तो जो ये स्पेशल डे है तो वहां पर भी हम किसका, ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा होता, खाली बर्थ लिखा होता, डे नहीं लिखा होता, तो एट बर्थ, ओके, ही प्रेजेंटेड एट बर्थ, वो उस जन्म पर जो है उपस्थित था, तो इस तरीके से प्रपोजिशन एट का प्रयोग करते। यहां पर भी देखो न्यू ईयर्स डे, जब भी कोई फेस्टिवल हो या जब भी कोई स्पेशल डे हो और खास उसी दिन की बात की जा रही हो, फिर रिपीट कर रहा हूं, खास उसी दिन की बात की जा रही हो, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा हो कि ना न्यू ईयर के एक दिन पहले ना न्यू ईयर के एक दिन बाद, ठीक न्यू ईयर वाले दिन की बात कर रहा हो, तो वहां पर ऐसी स्थिति में हम प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आई विल विजिट यू, ये क्या है, दिनों के नाम से पहले हमेशा प्रपोजिशन ऑन हमने लिख रखा है। जब भी कोई किसी भी सप्ताह यानी कि डे ऑफ द वीक, सप्ताह के दिनों के नाम से पहले प्रपोजिशन ऑन, और डेट कहीं दे रखी हो तो डेट से भी प्रपोजिशन क्या लगेगा, ऑन। ये भी फ्राइडे क्या है, हमारा दिन है, तो दिनों के नाम से पहले क्या लाओगे, प्रपोजिशन ऑन। यहां पर देखो ये क्या लिखा है, मार्च 27, क्या आएगा, देखो महीनों के नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं, मंथ नेम से पहले इन। अब बताओ, ये तो मंथ नेम है तो इससे पहले इन का प्रयोग करोगे,
नहीं करना है, एक कंफ्यूजन नहीं करना है। यहां पर जो है ब्रिटिश लैंग्वेज में मंथ जो है, मंथ को पहले लिखा जाता है और डेट को बाद में लिखा जाता है, लेकिन जो प्रपोजिशन का संबंध है वो डेट से है ना कि मंथ से। तो इसीलिए यहां पर भी क्या आएगा, ऑन, यानी कि ऑन। हिज बर्थडे इज ऑन 27 मार्च, यानी कि उसका बर्थडे कब है, 27 मार्च को, 27 मार्च को, समझ गए। तो यहां पर किसको, डेट से संबंध है इसका, इसीलिए यहां पे ऑन आएगा, नहीं तो यहां पे मंथ समझ करके इनका प्रयोग कर दो। ए, अब यहां पे बी ओपन गिफ्ट्स, एट क्रिसमस आएगा या ऑन क्रिसमस आएगा, ये बता दो हमको। ऑन क्रिसमस डे, क्योंकि कोई भी स्पेशल दिनों का नाम हो, स्पेशल डे हो, तो हम क्रिसमस, अगर हम ये ऐसे करते भी ओपन गिफ्ट्स, ओके, डे यहां से हटा दें, तो अब ये प्रपोजिशन गलत हो गया डियर। क्रिसमस पर खोलेंगे, तो इसका मतलब यह है क्रिसमस पर खोलेंगे, तो ये तो कहीं हमें वाक्य में जानकारी नहीं मिली है कि क्रिसमस वाले दिन खोलेंगे, लेकिन जैसे ही इसके आगे डे लगाया तो हमको इतना जानकारी हो गया कि वो अपना गिफ्ट कब खोलेगी। हम अपना गिफ्ट कब खोलेंगे, तब खोलेंगे जब क्रिसमस वाले दिन, ठीक क्रिसमस जिस दिन होगा उसी दिन। तो ये समझ लिएगा, ऐसे जैसे हमने तुम्हें बताऊं बहुत अच्छा एग्जांपल दे करके, जैसे हम लोग होली, दीपावली या दशहरे की छुट्टियों में जब भी हम गांव जाते हैं, तो गांव जाने के लिए हम क्या कहते हैं कि दशहरे की छुट्टियों पर घर आऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी थोड़ा ना है, मेरे कहने का मतलब तो ये तो नहीं है कि मैं दशहरे वाले दिन आऊंगा। भाई दशहरे की छुट्टियां अगर 2 दिन पहले पड़ गई तो मैं 2 दिन पहले चला आऊंगा, एक दिन पहले पड़ी तो एक दिन पहले चलाऊंगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि नहीं यार मैं घर पर दशहरे वाले दिन आऊंगा, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम। तब अगर ऐसी कोई कंडीशन हो कि उसी दिन की बात हो, तो हम हमेशा प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर ड्यूरेशन की बात, पीरियड की समय अवधि, यानी कि क्रिसमस की समय अवधि कोई बता दे 2 दिन पहले या 4 दिन बाद की, ओके, तब हम वहां पर इन का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग नहीं करते। अब देखो दी एग्जाम इज, ये भी एक डेट है, दी 16th, ओके, और 16th सेंचुरी लगा दिया तो इनका प्रयोग हो गया, और खाली यहीं तक छोड़ गया तो किसका प्रयोग होगा, ऑन का, क्योंकि ये क्या है, एक डेट है, और डेट से पहले हमेशा हम प्रपोजिशन ऑन का, कोई भी स्पेशल डे हो उससे पहले प्रपोजिशन ऑन, दिनों के नाम से पहले प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। आई हैव अ मीटिंग विद माई मैनेजर, ये क्या है, फ्राइडे, अर्थात दिनों के नाम है, जब दिनों का नाम है तो प्रपोजिशन ऑन। इसी तरीके आई हैव अ मीटिंग विद माई मैनेजर, ये फ्राइडे नहीं, आप फ्राइडेज कर दिया। मेरा क्वेश्चन यहां पर फिर से है, ये फ्राइडे है और इस फ्राइडे का प्लूरल फ्राइडेज हो गया, इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब निकालोगे। इसका मतलब होता है एवरी फ्राइडे, कोई भी ऐसी घटना जो हर शुक्रवार को घटती हो। जैसे हमारी छुट्टियां स्कूल में हर संडे को रहती हैं, तो संडेज लिखेंगे ना कि संडे लिखेंगे, क्योंकि एवरी संडे, संडे, फ्राइडेज का मतलब क्या है यहां पर, एवरी फ्राइडे, यानी कि प्रत्येक फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे इज द मीनिंग ऑफ हेयर। नेक्स्ट, द बैंक इज क्लोज्ड मंडेज, इसका मतलब यहां पर भी ऑन का प्रयोग होगा और यहां पर भी प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रत्येक मंडे को बैंक बंद रहता है। आगे, बी विल हैव अ पार्टी, अब देखो हमने क्या बताया, जब कोई दिन दे रखा हो और दिन का हिस्सा भी दे रखा हो, दिन का भाग भी दे रखा हो, तो वहां पर भी हम प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। देखो दिन दे रखा हो और दिन का भाग भी दे रखा हो, तो वहां पर भी हम प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। कोई डेट दे रखी हो तो वहां पर भी प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। देखो यहां पर भी डेट दे रखी है, प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करोगे। यहां फरवरी से मतलब नहीं है गाइस, ये ध्यान रखना, ओके। यहां पर भी देखो डेट दे रखी है, तो डेट से पहले हम प्रेपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ये तो था प्रेपोजिशन ऑन, अब एक बचा है प्रेपोजिशन एट, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे आपके लिए।
तो गाइस अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एट की। देखो एट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब तक हम लोगों ने किसकी बात की, इनकी बात की, ऑन की बात की टाइम के लिए। अब हम एट का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर कोई भी हमारे लिए स्पेसिफिक टाइम दे रखा हो। अगर कहीं कोई हमारे लिए स्पेसिफिक टाइम दे रखा है, कोई फिक्स टाइम दे रखा है, तो हम एट का प्रयोग करेंगे। और हमने क्या बताया, सबसे पहले दो शब्दों को जरूर समझिए, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो फिक्स समय होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जो अनिश्चित समय होता है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित समय। अब यहां से देखिए कहीं पर भी देखो ये क्या है, 8 AM की बात कर रहा है, ये एक निश्चित समय है 8 AM। यानी कि हमने क्या कह दिया, एक निश्चित समय बता दिया, आज सुबह के 8 बजे। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का। ये देखो बजे, कितने बजे की बात की, 9 बजे की बात की। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि निश्चित समय, और निश्चित समय से पहले एट। मिडनाइट, ये भी हमारा निश्चित समय है, ठीक रात के 12 बजे, ना इधर ना उधर, ठीक रात के 12 बजे को हम मिडनाइट कहते हैं, इसीलिए यह निश्चित है। तो इससे भी पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। 2 o'clock 2 बजे, 2 बजे से पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। अगर कोई स्पेशल यानी कि कोई भी फेस्टिवल हो या स्पेशल टाइम ऑफ ईयर हो, तो भी हम एट का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं एट प्लस हॉलीडे पीरियड। जैसे दीपावली की छुट्टियों का मिलना, ये हॉलीडे पीरियड है, अर्थात 2 दिन पहले से छुट्टियां मिलती हैं और 2 दिन बाद तक दीपावली की छुट्टियां रहती हैं, खास दीपावली वाला दिन नहीं। ओके, तो ऐसे इस पीरियड को हम क्या कहेंगे, अगर ऐसा कोई पीरियड, अगर कोई भी सेंटेंस इस तरीके का सेंस दे रहा है, तो वहां पर भी हम एट का प्रयोग करेंगे। दूसरा, ठीक उसी स्पेशल डे की बात करें, दीपावली वाले दिन की ही बात करें, जिस दिन दीपावली है, तो फिर चेंज हो जाएगा, तब वहां पे क्या आ जाएगा, प्रपोजिशन ऑन आ जाएगा फेस्टिवल से पहले। ध्यान देखिए, खाली फेस्टिवल का नाम दे रखा है तो आप किसका प्रयोग करोगे, एट का प्रयोग करोगे। और अगर फेस्टिवल के नाम के साथ में डे भी शब्द लगा है तो आप किसका प्रयोग करोगे, ऑन का प्रयोग करोगे। डे शब्द लगा देने से वो स्पेशल डे बन जाएगा। अगला, जैसे दीपावली या द डे ऑफ दीपावली, यानी दीपावली वाला दिन, तो ये हमारा स्पेशल हो गया। दोनों शब्दों में फर्क है, दिवाली और द डे ऑफ दिवाली। मैं दिवाली की छुट्टियों में घर जाऊंगा तो 2 दिन पहले भी घर पे जा सकता हूं, लेकिन हमने कहा दी डे ऑफ दिवाली, यानी कि दिवाली वाले दिन जाऊंगा, तो जब भी उसी स्पेशल डे की बात हो तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर पीरियड ऑफ टाइम को बताए तो हम एट का प्रयोग करते हैं। एट प्लस टाइम का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे एट प्रेजेंट, एट ब्रेकफास्ट, एट डेट टाइम, एट नाइट, एट लंच, एट डिनर टाइम। इसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। थोड़े से प्रपोजिशन भरिए, अपने आप एट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, जैसे आई गेट अप, आई गेट अप डैश 7 o'clock, ये निश्चित समय अनिश्चित समय है। भाई सीधी सी बात, हमने कहा निश्चित समय के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, एट। बस दिमाग में कुछ करना ही नहीं, सिंपल चीजें ये नोट कर लो। ये एग्जांपल अपने आप इन ऑन एट का प्रयोग समझ आ जाएगा। लेकिन ये इन ऑन एट का प्रयोग प्लेस के लिए नहीं है, सिर्फ टाइम के लिए। मैंने प्लेस के लिए अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, ओके, आपको बताऊंगा। दी मूवी स्टार्ट्स, देखो ये भी एक निश्चित समय है, 8:30, 8:30 बजे, तो भी यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का। बी अराइव होम, एक बात और ध्यान रखिए, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएं तो होम से पहले कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगता। जैसे कभी कभी हम फ्लो में बोल देते हैं आई एम गोइंग टू माई होम, ओके, तो टू यानी कि प्रपोजिशन का प्रयोग होता ही नहीं होम वर्ड से पहले। ये बात ख्याल रखना, जब भी कहीं होम से पहले कोई प्रपोजिशन लगाओ, समझ लेना वो एरर है आपका। ये मिडनाइट भी क्या है, हमारा एक निश्चित समय, ठीक रात के 12 बजे की बात हो रही है, तो भी हम यहाँ पे निश्चित समय के लिए हमने क्या बताया, फिक्स टाइम के लिए हमेशा एट। 3 o'clock बजे आ जाए तो निश्चित समय, और घंटा हो जाए तो अनिश्चित समय। यहाँ पे 3 hours होता तो ये घंटा हो गया होता। ठीक है, लेट्स गो एट 3 o'clock। इसके बाद में आई हैव अ मीटिंग
अब देखो ये भी एक क्या है हमारा निश्चित समय है, किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। आई सा माई सिस्टर, अब देखो क्रिसमस, मैं अपनी बहन से क्रिसमस पर मिलूंगा। सोचो, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं वो क्रिसमस पर आएगी, अगर 2 दिन आ गई घर पर तो 2 दिन पहले मिल लूंगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसा हमने नहीं कहा। अगर यहां पर मैं डे खाली अभी क्रिसमस लगा है तो आप एट का प्रयोग करोगे। अगर हम यहां पर क्रिसमस डे, आई सा माई सिस्टर एट क्रिसमस डे, मैंने अपनी बहन को क्रिसमस वाले दिन देखा। अब इस सेंटेंस का मीनिंग ये हो गया, तब यहां पर प्रपोजिशन भी आपका चेंज हो जाएगा। समझ आई बात। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, जब भी किसी त्योहार के नाम से पहले डे भी लगा हो तो ऑन का प्रयोग करिए, अदरवाइज एट का प्रयोग करिए। आई एम गोइंग टू बरेली, बोलो खाली दिवाली है, दी डे ऑफ दिवाली नहीं। अगर दी डे ऑफ दिवाली होता तो हम किसका प्रयोग करते, ऑन का। लेकिन खाली दिवाली, खाली फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का। बी वेंट टू चर्च, अब देखो इस फेस्टिवल भी है और फेस्टिवल के साथ साथ में क्या लगा है, डे भी लगा है। हम किसका प्रयोग करेंगे, बोल दीजिएगा। जब भी हमने क्या बताया, किसी भी फेस्टिवल के साथ डे लगा हो तो हम प्रेपोजिशन ऑन। यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने दोनों तरीके के एग्जांपल लिखे हैं। यहां पर भी देखो फेस्टिवल भी है और इसके साथ साथ में डे भी आया, किसका प्रयोग करोगे, ऑन। देखो फेस्टिवल आया है और फेस्टिवल के साथ साथ में डे भी आया, प्रेपोजिशन क्या आएगा आपका, ऑन। और मैंने बताया जब भी कोई वीकेंड की बात करता हो तो वीकेंड की बात करने पर दो तरीके के प्रेपोजिशन एट और ऑन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। एक और दोनों का प्रयोग सही माना जाता है। हमने क्या बताया, ब्रिटिश इंग्लिश में ऑन का प्रयोग और अमेरिकन इंग्लिश में एट का प्रयोग। क्लियर है डियर। तो आज के लिए इतना ही। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे इन, ऑन और एट का प्रयोग कहां होता है। बेहतरीन तरीके से इसको 2-3 बार रिवाइज करके देखिएगा। अपने आप देखो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, मैंने क्या कहा, बिना मेहनत के कभी कुछ भी मिलने वाला नहीं होता। आप जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा सीख पाओगे, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई से भागते रहोगे तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मैं भी तुम में से एक ही हूं जो पहले पढ़ाई से बहुत ज्यादा भागता था। मैं बहुत ज़्यादा एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, कभी भी कोई मेहनत करने में बहुत ज़्यादा विश्वास ही नहीं किया पढ़ने में। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति वो रुझान हुआ, वो लगन हुई कि अब और कुछ समझ नहीं आता और कुछ दिखाई नहीं देता। तो गाइस अभी तुम लोगों के पास वक्त भी है, समय भी है। समय रहते सारी चीज़ों को बदल दो, समय रहते सारी चीज़ों को सीख लो। ये आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।